इतना बड़ा कलेजा होना चाहिए किसी का कि AK-47 के नली के सामने खड़े होकर के उस अतिताई के गिरबान में हाथ डाल दे जो 100 से ज्यादा हत्याएं करके आया हो। 1 गोली, 10 गोली, 20 गोली, 40 गोली, 40 गोली उसके सीने में उतार दिया, फिर भी इस योद्धा ने उस अतिताई को नहीं छोड़ा। प्राण छूट गए पर नहीं छोड़ा तो उस अतिताई को। ऐसे वीर योद्धा तुकाराम ओंबले जी को मैं सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। सदैव ओंबले जी सेना में नायक थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी। वो चाहते तो बड़े आराम से रिटायर होने के बाद घर पे रह सकते थे, पेंशन से उनकी गुजारा हो सकती थी। लेकिन वो क्या होता है ना, एक वीर के शरीर में जो जज्बा रहता है वो हमेशा लड़ने के लिए होता है। और एक योद्धा मृत्यु के क्षण तक एक युवा ही रहता है और एक योद्धा ही बना रहता है। कहा जाता है कि कर्तव्य पारायणता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तुकाराम ओंबले जी का वह दिन जिस दिन उन्होंने कसाब को 40 गोलियां लगने के बावजूद भी नहीं छोड़ा, अपने ड्यूटी पर अड़े रहे, यानी उसे जकड़े रहे। एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है इतिहास में कैप्टन विक्रम बात्रा का, जिन्होंने कारगिल की चोटी फतेह करने के बाद अधिकारियों से दूसरी चोटी को जबरदस्ती मांग लिया फतेह करने के लिए, और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। जब अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी दी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था यह दिल मांगे मोर। ऐसे ऐसे जज्बे वाले हमारे वीर योद्धा भरे पड़े हैं। एक थे बाबू वीर कुंवर सिंह, 80 वर्ष के उम्र में ऐसे लड़े कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। और उस वीर योद्धा के आज भी लोक गायन लोगों के मन में रमते हैं। एक थे फतेह बहादुर शाही। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसा विद्रोह किया कि लगातार 40 वर्षों तक वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों के मन में उनके लिए एक ऐसा भय व्याप्त हो गया था कि अगले 20 वर्ष तक उस क्षेत्र में नहीं आए देखने के लिए कि क्या पता कहीं फतेह बहादुर शाही अभी जी रहे हों। एक ऐसे ही योद्धा थे बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के तोपों के विरुद्ध तीर से जंग लड़ी थी। वहां के लोगों ने बिरसा को भगवान कहा, बिरसा भगवान। और ठीक ऐसे ही श्रेणी के योद्धा थे तुकाराम ओंबले जी। कर्तव्य पारायणता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। भले लाख पुलिस की बुराइयां हम कर लें, किसी भी चौक चौराहे पर किसी कुछ कारणों से हम पुलिस की बुराइयां कर दें, लेकिन 1000 बुराइयों के बावजूद भी यदि तुकाराम ओंबले जैसे एक भी सिपाही है तो वो 20 है। और ऐसे योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि आने वाला भारत अजेय रहे और अडिग रहे। और मेरा निवेदन है आज के सभी जनमानस से कि आप अपने बच्चों को इन योद्धाओं की कहानियां जरूर पढ़ाइए। राणा, महाराणा प्रताप, शिवा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर कुंवर सिंह, तुकाराम ओंबले जी, हेमंत करकरे, इन सब की कहानियां सुनाइए ताकि आपके यहां भी एक ऐसा योद्धा खड़े हो। पता है आपको भगत सिंह कैसे बने? भगत सिंह ने बचपन में करतार सिंह सराबा का कथा सुनी थी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद कैसे बने? उन्होंने राणा और शिवा की कहानियां सुनी थी। तो इस प्रकार के योद्धाओं की कहानियां अगर आप अपने बच्चों को सुनाइएगा तो याद रखें आपका भी बच्चा जरूर उसी श्रेणी में जाएगा। जय हिंद, जय भारत। 26/11 में शहीद हुए हमारे आम जनमानस के साथ साथ हमारे सिपाही, हमारे देश के शौर्य, सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि।